हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को। तो आम +3 सेकेंड सेमिस्टर इंडियन इकोनॉमी पेपर 2 रो यूनिट 3 यूनिट 4 रू 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कशन करुले। तो दुईटी पार्ट रे किछिटा क्वेश्चन डिस्कशन करिसेंती। ए पार्ट रे आउ किछिटा क्वेश्चन आम डिस्कशन करबा। तो आरंभ करबा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कौन? Portfolio investment is investment in financial assets like stocks and bonds. It does not provide control over the business. तो एफडीआई रा जस्ट ऑपोजिट हो जे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जोटा इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट आम कही था। माने डायरेक्ट कंपनी रा किसी शेयर नहीं, माने डायरेक्ट फिजिकल एसेट्स उपरे कंट्रोल रहिबो नहीं। माने जेमती ब्रांच न खोलिकी आम जदि शेयर उपरे बॉन्ड स्टॉक उपरे जदि इन्वेस्ट कले, दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इट डज नॉट प्रोवाइड कंट्रोल ओवर द बिजनेस। बिजनेस उपरे किसी भी कंट्रोल रहिबो नहीं। हु आर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आर कंपनीज दैट ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज। जिते बेले गोटे कंट्री दुई किंबा दुई रो अधिक कंट्री मानकर जदि ब्रांच ओपन कला, देन दैट इज ए मल्टीपल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। दे आर हेडक्वार्टर्स इन वन कंट्री एंड प्रोडक्शन यूनिट्स इन अदर। गोटे देश रे तांकर हेडक्वार्टर रहिबो और अन्य देश मानकर तांकर गोटे गोटे प्रोडक्शन यूनिट रहिबो। जेमती हमर कोका कोला इज ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट, ओके, एलजी जो ब्रांड माने भी अच्छे सब हुंडई है। ओके, दिस आर दी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। आम देश सेमती टाटा, रिलायंस, ये सब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी। इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्सपोर्ट को इनक्रीज करके गोटे देशर इकोनॉमिक ग्रोथ को जदि एक्सिलेट करा होची, दैट इज एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। ताको आम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कही था। दिस स्ट्रेटेजी इम्प्रूव्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड क्रिएट जॉब्स। तो या द्वारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ी थाए एवं जॉब क्रिएट होता है। जदि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जदि प्रोडक्शन है, अलग देश जदि सेंड हम प्रोडक्शन अधिक हम, प्रोडक्शन अधिक हेले जॉब क्रिएशन हम। सो दिस इज एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज मीन बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर डेजिनेटेड एरियाज विथ स्पेशल लॉज टू प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एमती स्पेशल गोटे एरिया को दिया जाए जो गवर्नमेंट बहुत सारा बेनिफिट माने प्रदान करिथांती। माने टैक्स बेनिफिट हो पारे कि ट्रेड रे किछि बेनिफिट कि इंसेंटिव्स माने दिया जाय पारे, सब्सिडीज दिया जाय पारे। जो फार्म गुड़े को एक्सपोर्ट करेंगे से सुविधा प्रदान करा जाए स्पेशल किछिटा एरिया मानकरे। दे ऑफर टैक्स बेनिफिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज। तो बहुत विभिन्न प्रकार सुविधा दिया जाए, ता सहित टैक्स बेनिफिट मध्य दिया जाए, कारण एक्सपोर्ट बढ़ी पारिबो बोली। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्म मानकु से जगह रे से जोन रे प्रदान करा जाए विभिन्न प्रकार बेनिफिट। दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो आम देश में बहुत सारा सेमती स्पेशल इकोनॉमिक जो एस्टाब्लिश करा जाइए, जोठी बेनिफिट दिया जाउछि फार्म मानकु। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरेन एड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फॉरेन एड रो कौन रोल रही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फॉरेन एड फाइनेंसेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, स्कूल्स एंड पावर प्लांट्स। तो फॉरेन एड जोटा फॉरेन रू मिली था फ्री रे ग्रांट हिसाब रे, तो सेटा रोड तैयारी रे हला, स्कूल कॉलेज तैयारी रे, ता सहित पावर प्लांट मानकरे यूज करा जाए, जा द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। इट सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ अर्थनैतिक विकास को दीर्घ काल पई सहाय्य करता है। दिस इज फॉरेन एड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज मेंशन द डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FII, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये भितर डिफरेंट कौन? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट्स एंड बिजनेस ऑपरेशंस। जिते बेले गोटे फार्म गोटे ब्रांच गोटे जदि एस्टाब्लिश कला, निजे गोटे प्रोडक्शन यूनिट गोटे जदि एस्टाब्लिश कला अन्य देश रे, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होची रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट्स एंड इज मोर वोलाटाइल। जदि स्टॉक मार्केट आम देश सपोज कंपनी गोटे स्टॉक अच्छी शेयर माने अच्छी, अन्य देशर कंपनी से इन्वेस्ट कला, शेयर रे जदि इन्वेस्ट कला, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन FII। या फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मध्य कहा जाए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिते बेले स्टॉक्स
जदि आम इन्वेस्ट करुचे फॉरेन कंपनी गोटे जदि स्टॉक रे जदि इन्वेस्ट कला दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट जदि गोटे ब्रांच खोलिला निजे गोटे प्रोडक्शन यूनिट जो गोटे जदि खोलिला दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 57 व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1986 तो 1986 रे जो परिवेश सुरक्षा आईन जो आसीथिला तार मुख्य कार्य कौन थिला तार मुख्य लक्ष्य कौन थिला द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986 वाज इनैक्टेड इन 1986 आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी तो भोपाल रे गोटे गैस ट्रेजेडी होता 1985 मसीह जो थे बहुत लोक मरी जाते आइसोसियानेट गैस लीक होता गोटे फर्टिलाइजर फार्म रू तो से बहुत लोग मरी जाते एनवायरनमेंट द्वारा से एनवायरनमेंटल डिजास्टर ताको कही था आम जो व्हिच वाज आर्टिफिशियल माने मनुष्यकृत गोटे विपर्यय थिला तो ताकू बेस करके आमर ए नियमटा कार्यकारी है दैट इज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986 इट एम्स टू सेट एनवायरनमेंटल स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल पोल्यूशन तार मुख्य लक्ष्य होची एनवायरनमेंटल स्टैंडर्ड माने पोल्यूशन केते रहिबा कथा एयर क्वालिटी केते रहिबा कथा ए सब जिनस को स्टैंडर्ड को मेंटेन करि थाए एवं ता सहित जो पोल्यूशन प्रदूषण को नियंत्रण करि थाए हाउ डू MNCs मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एफेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री मान को MNC किभली भाव में प्रभाव पकई थाए MNCs इंक्रीज कंपटीशन फॉर लोकल इंडस्ट्री मान सहित कंपटीशन करि थाए MNCs दे मे ऑल्सो ब्रिंग बेटर टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी तो जद्वारा कंपटीशन फल डोमेस्टिक इंडस्ट्री गुड़ा क्वालिटी इंप्रूव करने चेष्टा करेंगे एफिशिएंसी बढ़ाई चेष्टा करेंगे जद्वारा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट एंड देयर विल बी इंक्रीज इन एफिशिएंसी कार्य दक्षता वृद्धि हेबो नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट रो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन थिला एक्ट गुटे अच्छी आ गुटे रूल अच्छी दो आर डिफरेंट सो इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट तार मुख्य लक्ष्य परिवेश को सुरक्षा देवा ता सहित परिवेश को इम्प्रूव करवा तार स्थिति जो रही डेवलप करिवार मुख्य लक्ष्य रही इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट पोल्यूटर्स तो यही आईन अनुसार गवर्नमेंट को पावर दिखाई जदि जड़े पोल्यूट करुच्ची प्रदूषण जदि करुच्ची तार अगेंस्ट रे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं पारिबो गवर्नमेंट 60 व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986 सॉरी एटा गुड क्वेश्चन रिपीट हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हाउ आर एनवायरनमेंटल स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड अंडर दिस रूल तो यही रूल अनुसार किपरि एनवायरनमेंटल स्टैंडर्ड को फिक्स करा जाए स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा एंड रिस्क असेसमेंट तो साइंटिफिक डेटा को बेस करके एवं रिस्क केमती रही एनवायरनमेंटल स्टैंडर्ड केते रहिबा कथा ऑक्सीजन केते रहिबा कथा नाइट्रोजन केते रहिबा कथा कार्बन डाइऑक्साइड केते रहिबा कथा साइंटिफिक डेटा को बेस करके गोटे स्टैंडर्ड प्रस्तुत करा जाए दे वेरी बाय इंडस्ट्री लोकेशन एंड पोल्यूशन टाइप जहाँ इंडस्ट्री अनुसार लोकेशन अनुसार एवं पोल्यूशन अनुसार डिफरेंट होता है व्हाट इज द रोल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर दिस रूल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रो कौन रोल रही दिज बोर्ड्स मॉनिटर पोल्यूशन लेवल्स एंड एनफोर्स स्टैंडर्ड्स तो जो CPCB और SPCB जो रही से माने पोल्यूशन लेवल को मॉनिटर करिथांती एवं स्टैंडर्ड को एनफोर्स करिथांती तार अर्थ से स्टैंडर्ड समस्ते बजाय रखिबा पई बाध्य दे ऑल्सो ग्रांट परमिशंस एंड टेक एक्शन अगेंस्ट वायोलेटर तो तांकर मुख्य काम होची से माने परमिशन दे थांती जने जदि इंडस्ट्री एस्टाब्लिश करबा पई चाहूची देन ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम दी CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जदि से मानिला नहीं पोल्यूशन जदि अधिक कला ताहले CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैन टेक एक्शन अगेंस्ट वायोलेटर ता अगेंस्ट रे एक्शन नहीं पारिबो द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 1988 जातीय जंगल नीति जो रही ता उपरे कौन तार मुख्य लक्ष्य कौन इट्स मेन एम इज टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड इंक्रीज फॉरेस्ट कवर तो जंगल सुरक्षा करवा ता सहित फॉरेस्ट कवर जंगल परिमाण किभली वृद्धि पाइब से चेष्टा करिथाए इट प्रमोट्स सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट तार अर्थ
सबु जिनस रिसोर्स को यूज कराहब फॉरेस्ट किंतु सस्टेनेबल तरीका रे माने जेते यूज कराहब से अनुसार सेतकी वृद्धि भी कराहब सेते जेते डिफॉरेस्टेशन हो सेते एफॉरेस्टेशन भी हबो ओके तो सेटा हो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट हाउ डज द पॉलिसी प्रमोट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो यही नियम किभली भाव में लोकल कम्युनिटी स्थानीय लोक मानक नहीं किभली जंगल को परिचालना करिथाए इट एनकरेज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JPM प्रोग्राम्स JFM प्रोग्राम दैट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जॉइंट कहा कहा जाए गवर्नमेंट सहित लोकल कम्युनिटीज रो इन्वॉल्वमेंट रहिबो लोकल पीपुल शेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन तो गवर्नमेंट ता सहित लोकल कम्युनिटीज जॉइंट से कह जाउची उभय इन्वॉल्व रहिबे फॉरेस्ट को मैनेज करबा पई Then what is the role of joint forest management in the policy? Joint forest management involves collaboration between forest department and local communities. तो गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज भी कोलाबोरेशन रहिबो सेमानकर गोटे सहयोग रहिबो इट हेल्प्स प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड इम्प्रूव लाइवलीहुड्स तो जहाँ जंगल को सुरक्षा देवा सहित लोक मानकर जीवन जीविका को मध्य सुरक्षा प्रदान करिथाए देन 66 How does the policy aim to protect the rights of tribal people? It recognizes the traditional rights of the forest dwellers. It ensures access to forest resources for their sustenance. तो ये पॉलिसी रे रिकॉग्नाइज करा है कि जो फॉरेस्ट ऊपर जो मैंने निर्भर करके चलुछंती सेमानकर भी अधिकार रहउची ता सहित फॉरेस्ट रिसोर्स को केमती सस्टेनेंस मैंने आगो केमती सस्टेन करि परिबो सेथि पई एनश्योरिटी देइथाय एनश्योर करिथाय फॉरेस्ट रिसोर्स रो सस्टेनेंस पाई तो यार मुख्य लक्ष्य या रोची जहाँ द्वारा जो ट्राइबल पीपल माने अछंती आगो को मध्य जंगल रे डिपेंडेंट होइकी बा निर्भर होइकी चली पारिबे देन 67 व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन 1992 पॉलिसी तो अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन 1992 पॉलिसी रो तार मुख्य लक्ष्य कोन रहिची द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंडस्ट्री ता सहित एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करवा बा मिनिमाइज करवा इट फोकसेस ऑन क्लीनर टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस तो जो टेक्नोलॉजी माने व्यवहार करा हबो सेथिरे केमती पोल्यूशन कम हबो सेति पई चेष्टा करथाय अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन एवं स्ट्रिक्ट रेगुलेशन केमती स्ट्रिक्ट हे परिबो ता ऊपर कार्य करिथाय द नेक्स्ट इज व्हाट इज नेशनल एनवायरमेंट एपिलेट अथॉरिटी एक्ट 1997 It was established to hear appeals regarding environmental clearance. एबे जोटा NGT अच्छी आगुरु सेटा थिला नेशनल एनवायरमेंटल एपिलेट अथॉरिटी जो थे एनवायरमेंटल रिलेटेड जहाँ भी सबू केस माने आसीबो क्लियरेंस करिबो ताकू नेशनल एनवायरमेंटल एपिलेट अथॉरिटी इट प्रोवाइड्स ए लीगल मेकानिज्म फॉर एड्रेसिंग एनवायरमेंटल ग्रीवांसेस तो एनवायरमेंटल रिलेटेड जहाँ भी किसी प्रोब्लेम आसुची ताकू सॉल्व करिबो नेशनल एनवायरमेंटल एपिलेट अथॉरिटी द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट रो मुख्य लक्ष्य कौन रही इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस कम रु कम आम ग्लोबल टेम्परेचर को डिक्रीज कर लक्ष्य रखा जाइए पेरिस एग्रीमेंट थ्रू रे इट एनकरेजेस कंट्रीज टू कट ग्रीन हाउस गैस एमिशन ता सहित देश मानक यह एनकरेज करिथाए कि ग्रीन हाउस गैस रो एमिशन किभली भाव में कम हो पारिबो मिथेन है कार्बन डाइऑक्साइड है नाइट्रस ऑक्साइड है ये जिनसर प्रोडक्शन केमती कम हम बा एमिशन कम हम से कंट्रीज मानक एनकरेज करिथाए देन व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल एंड व्हाई इट इज एडॉप्टेड इट वाज एडॉप्टेड इन 1997 टू सेट बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 एडॉप्ट करा जाइथिला क्योटो प्रोटोकॉल होचे गोटे जगह क्योटो होचे गोटे जगह जोटा जापान रे अछि तो से जगह गोटे मीटिंग हेतिला तो समस्ते टारगेट नैथिले पोल्यूशन को कम करबा पई स्पेसिफिकली जो डेवलप कंट्रीज मानकर अछंती सेमानकर गोटे लिमिट सेट करा हेतिला ताठू अधिक से पोल्यूट करि परिबे नाही इट्स मार्क ए मेजर स्टेप इन इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन तो क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपोर्टेंट गोटे कॉन्फ्रेंस जोटा क्लाइमेट एक्शन रे इंटरनेशनल गोटे बड़ स्टेप कहि परिबा आमे इंटरनेशनल स्टेप देन व्हाट इज मीन बाय
जीरो एमिशन नेट जीरो एमिशन कौन नेट जीरो एमिशन इज द बालांसिंग एमिटेड ग्रीन हाउस गैसेस विथ देयर रिमूवाल नेट जीरो मान हो प्लस जिते माइनस एते तार अर्थ हो जिते आम ग्रीन हाउस गैस एमिट करुचे जिते सृष्टि होचे ता सहित माइनस भी सेते समान हम माने आम विभिन्न प्रकार टूल्स यूज करिकी से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कम करवा ता द्वारा कौन हम नेट जीरो एमिशन नेट जीरो हो सो प्लस विल बी इक्वल टू माइनस इट एम्स टू अचीव क्लाइमेट न्यूट्रालिटी तार अर्थ न्यूट्रल रहिबो क्लाइमेट बिकॉज प्लस जितकी हार्मफुल गैसेस तैयारी होची ताको रिड्यूस करबा पई भी सेते स्टेप निया जिवो दैट इज नेट जीरो एमिशन देन व्हाट इज द रोल ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज कॉल्ड IPCC so IPCC assess scientific information related to climate change तो IPCC एटा गोटे यूनाइटेड नेशन रा गोटे पार्ट जो थिरे जहाँ भी जो देश में जहाँ भी इनफॉरमेशन अवेलेबल अच्छी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज विल बी शेयर एमंग द कंट्रीज इट प्रोवाइड्स पॉलिसी गाइडेंस टू गवर्न टू द गवर्नमेंट्स ग्लोबली सपोज गोटे देश गोटे कुछ इनोवेटिव नुआ किसी स्टेप नेला एनवायरनमेंट को पोल्यूशन को कम करने तो ता समस्त भितर सबु देश मानक मध्य शेयर कर दिया जिवो जहाँ द्वारा कोऑपरेशन रहिबो एवं एनवायरनमेंटल पोल्यूशन कम हो पारिबो देन डिफाइन कार्बन फुटप्रिंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कार्बन फुटप्रिंट कौन ए कार्बन फुटप्रिंट मेजर्स द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कॉस्ड बाय एन इंडिविजुअल और एक्टिविटी गोटे जिनस उत्पादन करने जेते आम कार्बन से जगह कार्बन जिते एमिट होते एमिशन कार्बन जिते क्रिएट होची दैट इज द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ दैट प्रोडक्टिविटी और ऑफ दैट एक्टिविटी सही कार्य गोटे द्रव्य उत्पादन में जिते आम कार्बन बाहर करुचे से सब होचे कार्बन फुटप्रिंट इट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट केते कार्बन डाइऑक्साइड आम फॉर्म करुचे बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए गुड दैट इज कार्बन फुटप्रिंट देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ COP मीटिंग इन क्लाइमेट नेगोशिएशन COP मीटिंग कौन COP माने होचे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज मीटिंग्स आर हेल्ड एनुअली अंडर UNFCCC तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज तो तार आधार रे सबु वर्ष गोटे मीटिंग होता है दैट इज कॉल्ड COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ताकू आम कही था दे रिव्यू प्रोग्रेस एंड सेट फ्यूचर क्लाइमेट गोल्स तो से माने प्रोग्रेस को रिव्यू करी कौ देश केते प्रोग्रेस करिछि एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंटल पोल्यूशन को कम करबा पई ता सहित फ्यूचर पई गोल गोटे सेट करा जाय था कि नेक्स्ट ईयर के कौन कौन टारगेट निया जाइछि व्हिच ग्लोबल एग्रीमेंट रिप्लेस द क्योटो प्रोटोकॉल को एग्रीमेंट रिप्लेस करिछि द पेरिस एग्रीमेंट रिप्लेस द क्योटो प्रोटोकॉल इन 2015 तो आगु क्योटो प्रोटोकॉल थिला जोटा 1997 आसीथिला जस्ट आगु टिके देखिले तो ताकू रिप्लेस कला पेरिस एग्रीमेंट इट इंक्लूड्स बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन एमिशन रिडक्शन एफर्ट्स जो थिरे बोथ डेवलप कंट्रीज एवं जो डेवलपिंग कंट्रीज मिसिकी एफर्ट्स नेले विभिन्न प्रकार उद्यम कले एमिशन को कम करने सो दिस इज अबाउट दी पेरिस एग्रीमेंट तो ये पार्ट रे किछिटा क्वेश्चन देखिले नेक्स्ट पार्ट रे आउ किछिटा क्वेश्चन आमे डिस्कशन करबा थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।